हेलो एवरीवन। आप सभी का युवाम ट्यूटोरियल में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनके कॉन्सेप्ट समझे थे। आज की क्लास में हम मार्क बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, तो उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज के कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ ही देखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने पड़ते हैं। अगर वह 82 अंक प्राप्त करता है और 23 अंकों से फेल हो जाता है, तो विषय के अधिकतम अंक क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक छात्र है, उसे पास होने के लिए 35% मार्क्स जरूरी है, और वह क्या है कि 82 अंक लाता है, 82 लाता है और 23 अंकों से फेल हो जाता है। तो वह 23 से फेल होता है और वहीं यहाँ से लेके आता है, तो 35 मतलब पासिंग मार्क्स के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। ये उसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब 35% पासिंग मार्क्स से दिए हुए हैं, तो ये 105 35% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्या है 82 अंक तो वो लाता है और 23 से फेल होता है, और उसको पासिंग परसेंटेज कितने चाहिए होते हैं, 35%। अब यहाँ पे जो 105 आते हैं हमारे 105, ये 35% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये उसके पासिंग मार्क्स है, नए पासिंग परसेंटेज है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं हम। क्या करेंगे, 35 का 105 में डिवाइड कर देंगे। 105 डिवाइडेड बाई 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम जाएगा। ये 1% की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3। 1% की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। अब इन्होंने क्या पूछा है कि विषय के अधिकतम अंक क्या है। 100% की वैल्यू पूछी है इन्होंने। अधिकतम अंक 100% होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 × 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 300। ये हमारे अधिकतम अंक होंगे, मैक्सिमम मार्क्स। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 50% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 310 अंक प्राप्त करने वाला एक अन्य छात्र 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात करें, क्या करना है, पासिंग मार्क्स निकालने, टोटल मार्क्स निकालने, पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग मार्क्स निकालने के लिए वो क्या है कि जो अन्य छात्र रहता है वो 310 तो नंबर लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम 40 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि इतने अंक वो कम लाता है और इतने लेकर आता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, 350। ये हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब उसने क्या टोटल मार्क्स के लिए क्या है कि वो जैसे जो अपना उम्मीदवार था वो 30% अंक प्राप्त करता, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, मतलब उसको 30% पर 50 अंक कम मिलते हैं। तो हम 50 अंक कम कैसे, 350 तो पासिंग मार्क है और उससे 50 कम मिलते हैं, तो हम 50 यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस किया 300 हो जाएगा, तो उसको 30% मतलब 300 मार्क्स मिलते हैं और 50 से फेल होता है, 350 पासिंग मार्क्स से होता है, तो ये 30% की वैल्यू हो जाती है। तो हम 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं पहले। 1% कैसे, 30 का डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी। 30 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना बचा, 10। वैसे हम 100% निकालते हैं। 100% क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल मार्क्स। तो ये हमारे टोटल मार्क्स भी आ जाता है। थर्ड पूछा है इन्होंने पासिंग परसेंट। अब पासिंग परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमें, पासिंग मार्क्स चाहिए, टोटल परसेंटेज चाहिए। अब हमारे पास पासिंग मार्क्स कितने थे, 350। 350 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स करते हैं 1000 इंटू
परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो जीरो कैंसिल आउट करते हैं हम। हमारे पास आंसर क्या आता है? 35%। 35% उसके पासिंग परसेंटेज होते हैं, ये हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 240 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे? अब इन्होंने क्या है कि मान लेते हैं परीक्षा में 100% छात्र उपस्थित थे, जो टोटल रहते हैं वो हमारे 100% होते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? 92% छात्र तो उपस्थित मतलब पास हो गए हैं हमारे पास, तो जो रिमेनिंग है वो फेल हुए होंगे। 100 - 92 करेंगे, हमारे पास 8% हो जाता है। अब ये 8% है, इसकी वैल्यू हमें 240 दी हुई है, क्योंकि ये 8% छात्र फेल हुए हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 240। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालते हैं हम, तो कितना आएगा? 240 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, क्या आ जाएगा? 30। और हमें क्या निकालना है कि परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे? वो 100% उपस्थित थे। अब 100% निकालने के लिए 30 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 × 100 करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 3000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। परीक्षा में 3000 स्टूडेंट उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्कूल ए के छात्र एक निश्चित संख्या में एक परीक्षा में शामिल हुए और 20% अनुत्तीर्ण हो गए। स्कूल ए से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में शामिल हुए हैं। यहाँ पे स्कूल बी के छात्र हैं, स्कूल बी से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में शामिल हुए। यदि दोनों स्कूल से उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ, तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर क्या है कि दो स्कूल दिए हुए हैं हमारे पास, ए से 20% छात्र और स्कूल बी से 130% छात्र अधिक शामिल हुए, तो हम ए से 100 मान लेते हैं। 100 इसलिए मानते हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल होता है। अब 100% तो वो जो छात्र ए के है वो है, और बी में कितने? 130% अधिक छात्र शामिल हुए हैं। यहाँ पे 130% करेंगे, या 100 का 130% 130 होता है, और अधिक के लिए सीधे सीधे 230% हो जाता है। तो 100 का 230 निकालते हैं तो 230 ही होता है। करके बता देता हूँ। 100 का 230% डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास 230 आता है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है कि स्कूल ए से 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। स्कूल ए से 20% छात्र है ये वाले, ये अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये जो फेल वाले हैं ये 20% है, तो पास वाले कितने हो जाएंगे? 80। 100 का 20% निकालेंगे 20 होता है, वैसे 80 होता है। अभी इन्होंने क्या दिया है कि स्कूल कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ, कुल कितना होगा? ए प्लस बी को मिलाकर 100 + 230 करेंगे, कितना हो जाएगा? 330। कितने टोटल छात्र उपस्थित थे? तो इनके 90% फेल हुए हैं, इसको 90/100 90% निकालते हैं, सोल्व कर देते हैं, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। 9 का 3 मल्टीप्लाई करें, 9 3 27, रिमेनिंग 2, 27 और 297। अब 297 छात्र यहाँ पर पास होते हैं। तो ए के कितने छात्र पास हुए थे? 80। तो हमें बी के निकालने के लिए 297 में से 80 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 7981217। जो इसके पासिंग स्टूडेंट हैं वो 217 हो जाएंगे, तो जो फेल हुए वो कितने हो जाएंगे? 230 - 217 करेंगे, कितना हो जाएगा? 13। अब इन्होंने क्या पूछा है? स्कूल बी से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है? स्कूल बी से कितने हुए? 13।
अनुत्तीर्ण हुए कितने पर, तो 230 में से। तो सो करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट करता है, 130 डिवाइडेड बाई 23 करते हैं, तो सोल्व करते हैं। ये पहले ही जाता है 5 टाइम, रिमेनिंग 115 टाइम, रिमेनिंग बचता है 15, तो अगेन डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, ये अप्रोक्स 6 समथिंग कुछ आएगा। एंड हटा के यहाँ पे 0 लगाया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने जो परसेंट छात्र हैं वो फेल हुए थे स्कूल। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 50 है और 50% है, और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की तुलना में 150% अधिक है, तो कुल छात्रों में अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पहले हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इनका परसेंटेज देख लेते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है कि जो 22 है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की तुलना में 150% अधिक है। कौन है, लड़के जो फेल हुए, जो फेल हुए बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स की तुलना में 150% अधिक है, मतलब 250 हो जाएगा वो सीधे सीधे, क्योंकि 250 करेंगे, जैसे 100 है बाय अपने अपने, इसको 250% निकालते हैं, 250 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 100 करके 100 कैंसिल आउट हो जाता है। वैसे ही 150% अधिक पूछा है तो 100 प्लस 150 होगा यहाँ पर सीधे सीधे, तो 250 हो जाता है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, तो सोल्व करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाता है, 5/2। अब यहाँ पे बॉय अपन गर्ल का रेशियो कितना हो जाता है, गर्ल्स को नीचे ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 5/2। इनका रेशियो आ जाता है, इनको 5x और 2x हम मान लेते हैं। अब इन्होंने और क्या कहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 50% है। मतलब हम मान लेते कि हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से पास हुए कितने हैं, 50%, फेल हुए वो भी 50 हो जाएंगे, 100 का 50%, रिमेनिंग 50। अब लड़के और लड़कियों की संख्या समान है, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या समान करते हैं हम, तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ये 25 हो जाते हैं, ये 25 हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाला है ये 5x/2x, ये क्या है कि जो अनुत्तीर्ण हुए उनका है, तो इनको टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7x, 5x प्लस 2x करेंगे। यहाँ पे 7x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, 50/7। इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है, तो कुल छात्रों में अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल छात्र हमने 100 माने थे, अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियाँ कितनी है, 2x, 2x की वैल्यू निकाल दे, 2x = 50/7 इंटू 2 करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 100/7। इन्होंने क्या पूछा है कि परसेंटेज निकालना है किस पर, कुल छात्रों में से। तो कुल छात्र कितने थे हमारे पास, 100, 100/7 का निकालते हैं हम, 100 पर इंटू 100 करते हैं, तो सोल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आता है, 100/7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से 1 4, 2/7 इसका आंसर रहेगा परसेंटेज में, 2/7। ये हमने रेशियो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते टाइम भी देखा है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना परसेंट जो लड़कियां रहती है वो अनुत्तीर्ण होती है कुल छात्रों पे, 14/7। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।